नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों। फीस बाज अदायगी स्कीम जारी रहेगी, असेंबली में वजीर तालीम का तयक़ुन। बहादुरपुरा एमआरओ पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने मजलिस का मुतालबा। वाईएसआर कांग्रेस के 8 अरकान 3 दिन के लिए असेंबली से मुअत्तल, स्पीकर के रवैये के खिलाफ जगन मोहन रेड्डी का वॉकआउट। 25 मार्च से एसएससी इम्तिहानात, तमाम तैयारियां मुकम्मल। और शमशाबाद एयरपोर्ट पर मजीद सोने की जब्ती, एमिरेट्स एयरलाइन के मुसाफिर के कब्जे से 70 तोले सोना बरामद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर तालीम के श्रीहरी ने कहा है कि फीस बाज अदायगी स्कीम को जारी रखा जाएगा। असेंबली में जुमेरात को बहादुरपुरा एमआरओ पर हमले का मसला भी उठाया गया। मजलिस ने अशरार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। हुकूमत ने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पर उठाए गए सवाल पर कहा कि जुलाई 2017 तक प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लिया जाएगा। असेंबली में फीस बाज अदायगी के मसले पर उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर तालीम के श्रीहरी ने कहा कि हुकूमत इस स्कीम को जारी रखेगी, लेकिन माजी की गलतियों को भी सुधारा जाएगा। उन्होंने बताया कि आइंदा तालीमी साल से 16 लाख तलबा को इससे फ़ायदा होगा और 2500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वज़ीर तालीम ने बताया कि नई दरख्वास्तों के अदखाल का अमल जारी है। अब तक 41,403 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। उन्होंने कहा कि साल 2014 और 15 के बकायाजात अदा कर दिए गए हैं और साल 2015 और 16 की फीस बाज अदायगी साल के अख्तिताम तक अमल में आएगी। वज़ीर तालीम ने बताया कि फीस बाज अदायगी के मामले पर हुई बदउनवानियों के मामलात अदालत में ज़ेर दौरा हैं। उनका कहना था कि BC ज़ुमरे के तहत जिन 26 फ़िरक़ों को हज़फ किया गया है, अगर इन फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा स्कीम से इस्तिफ़ादा कर चुके हैं तो उन तलबा की भी फ़ीस अदा की जाएगी। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में तोसी से मुतालिक मजलिस के रुकन असम्बली मौज़म खान ने सवाल किया कि पुराने शहर में मेट्रो रेल का काम कब शुरू होगा, और मजलिस ने रूट की तब्दीली से जो तजावीज़ पेश की थी हुकूमत की तरफ से, उनका अब तक क्यों जवाब नहीं दिया गया। स्पीकर सर, आपके जरिए मिनिस्टर साहब से पूछना चाह रहा हूं मैं, हैदराबाद पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन का काम कब से चालू होगा, और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की तरफ से मेट्रो ट्रेन के सारे ऑफिसर्स को हमारे लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के साथ एक सर्वे किया गया था, जहां पर आज जो काम प्रपोज हुआ है मेट्रो ट्रेन का, MMTS के बाजुक से लाइन जा रही है। अब MMTS की लाइन भी है, बाजुक मेट्रो डालने से कोई फायदा नहीं है। हमारी पार्टी के जानिब से एक रूट को प्रपोज किया गया था, उस रूट के बारे में क्या हुआ है, और ये जो रूट है ये कोई MMTS बाजुक से नहीं जा रही है, दुनिया का टूरिज्म है, जहां पर सालार जंग ब्रिज से पुराना नया पुल, नए पुल से मुस्लिम जंग का पुल, मुस्लिम जंग के पुल से पुराना पुल, वहां से नेशनल हाईवे नंबर 7 जो बहादुरपुरे की रोड है, जहां पर जू है, हजारों और लाखों में टूरिस्ट आते हैं वहां पर, वहां से काला पत्थर होते हुए फलकनुमा को लाइन लेके जाने के लिए हमारी पार्टी की जानिब से प्रपोज किया था। आज तक भी उसके बारे में नहीं मालूम हुआ है। और मेट्रो ट्रेन हैदराबाद शहर में, पुराने शहर में काम कब चालू हो रहा है, हम जो नया प्रपोजल दिए थे उस नया प्रपोजल के बारे में ये गवर्नमेंट क्या सोची है, क्या डिसीजन ली है, वो आज तक भी नहीं मालूम हुआ है। आपके जानिब से मैं मिनिस्टर साहब से कहना चाह रहा हूं कि आप इसका जवाब दीजिए। शुक्रिया। वज़ीर इमारत शुआरा टी नागेश्वर राव ने अपने जवाब में बताया कि हुकूमत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में तोसी करना चाहती है, ताहम मौजूदा रूट की तब्दीली से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने बताया कि हुकूमत इस मसले का जायजा ले रही है। रियासती वजीर ने बताया कि सन 2017 तक इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाएगा। बाद में तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में
डिग्री कॉलेजेस से मुतालिक सवाल किया गया। मजलिस के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने गोलकुंडा में डिग्री कॉलेज की मंजूरी तो दी थी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ ही फराहम नहीं किया गया। दीगर अरकान ने भी डिग्री कॉलेजेस के क़याम का मुतालबा किया। स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए हुकूमत से कहना ये चाहता हूँ, गए साल साबिक़ा गोलकुंडे में एक डिग्री कॉलेज मंजूर हो चुका था। आज गए साल से अब तक ना उस कॉलेज की तरफ से कोई किस्म की वहाँ पर ना बच्चों के लिए बच्चियों के लिए कोई फॉर्म्स दिए नहीं जा रहे हैं। और मैं गुज़िश्ता महीने में जाके कमिश्नर हायर कमीशन से मुलाकात किया था, जिसके बाद वो वादा करे थे, मगर आज तक वहाँ पर कोई कॉलेज का स्टाफ नहीं आया। और उसी तरह से हैदराबाद शहर के अंदर हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक डिग्री कॉलेज के लिए आपके ज़रिए हुकूमत से मैं मुतालबा करता हूँ और आपसे ये कहना चाहता हूँ, ख़ास तौर से उर्दू डिग्री कॉलेज के लिए शहर हैदराबाद के अंदर हर कॉन्स्टिट्यूंसी में दीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। वज़ीर तालीम के श्रीहरी ने कहा कि रियासत में जुमला 126 डिग्री और 84 इमदादी कॉलेजेस हैं। गुज़िश्ता हुकूमत ने 17 डिग्री कॉलेजेस की मंजूरी दी थी। हुकूमत पहले इन कॉलेजेस को इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करेगी, इसके बाद आइंदा तालीमी साल से हर ज़िले में ख़वातीन की अक़ामती डिग्री कॉलेजेस के क़याम का मनसूबा है। सिलसिले में इक़दाम जारी हैं। इसके बाद वज़रा ने मुतालबात ज़र को मुतारिफ़ करवाया। बाद में स्पीकर ने वक्फ़े सिफ़र का आगाज़ किया। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद पाशा क़ादरी ने बहादुरपुरा MRO दफ्तर में शर्प पसंदों के हमले के वाक़े पर तशवीश का इज़हार करते हुए ख़ातियों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। अहमद पाशा क़ादरी ने MRO दफातर के अमले में भी इजाफे का मुतालबा किया। मैं आपके ज़रिए हुकूमत से के इल्म में ये बात लाना चाहता हूँ कि कल हमारे पास बहादुरपुरा MRO ऑफिस में MRO के ऊपर हमला हुआ, अटैक हुआ और चंद शरपसंद आके दफ्तर में घुस के उनके साथ बदकलामी किए और MRO वहीं पर गिर के बेहोश हो गए। फिर उनको दवाखाने में शरीक किया गया और जैसे ही इत्तलाम हुई एरिया MLA बहादुरपुरे के हमारे मौदम खान साहब DCP से बात किए और वहाँ पर DCP कलेक्टर सब आए, वहाँ पर दवाखाने को उनको देखे। पुलिस स्टेशन के बाजू MRO ऑफिस है और शरपसंदों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस स्टेशन का कोई खौफ नहीं, पुलिस का कोई डर नहीं, कानून का कोई लिहाज नहीं और MRO के ऑफिस में घुस के वहाँ पर गाली गलौज मारपीट करते हैं। तमाम मंडलों पर MRO के स्टाफ को सिक्योरिटी देना चाहिए, हुकूमत की जिम्मेदारी है। काम का बर्डन ज्यादा हो गया उन लोगों के पास। पहले वो जमीनात के कारोबार थे, उसके बाद पेंशन्स के कारोबार, फिर फूड सिक्योरिटी के स्टाफ कम है और काम ज्यादा है। ऊपर से ये रोडीज़म जो हो रहा है वहाँ पर MRO ऑफिस में, उसको कंट्रोल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। और मैं चाहूँगा कि उन अशरार को फौरी गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दें, क्योंकि सरकारी काम में मदाखलत एक दीदा दिलेरी के साथ उन्होंने की है। फिर उसके बाद जो रोडी शीटर से बैठ के वहाँ पर धरना देते हैं, उन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद छुड़ाने के लिए, और जो हमला करता है उसको छुड़ाने के लिए भी धरना दिया जाता है। हुकूमत इसको सीरियस लेना चाहिए, पुलिस के जरिए सख्त कार्रवाई करना और तमाम जितने भी मंडल ऑफिसेस है वहाँ के मंडल के स्टाफ को वहाँ पे उनका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, उनकी सिक्योरिटी होना चाहिए और मंडल ऑफिस में स्टाफ को भी बढ़ाना चाहिए ताकि कामों की जो ज्यादती है उसको कम कर सके और लोगों के मसाइल को हल कर सके। शुक्रिया। मजलिस के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने हल्का असम्बली कारवान में मच्छरों की कसरत का मसला उठाते हुए कहा कि अमले की अदम तवज्जो की वजह से अवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने इस सिलसिले में इक़दाम करने का मुतालबा किया। स्पीकर असम्बली मधुसूदन चारी ने बाद में तमाम तहरीकात इल्तिवा को नामंजूर करने के बाद इजलास की कार्रवाई को 10 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। इजलास जब दोबारा शुरू हुआ तो शहरी व देही तरक्यात, पंचायत राज, इमारत व शुआरे और आबपाशी महकमों के मुतालबात ज़र पर मुबाहस का आगाज़ हुआ, लेकिन अपोजिशन अरकान ने मुबाहस में हिस्सा नहीं लिया। हुक्मरान जमात के सिर्फ 3 अरकान ने मुबाहस में हिस्सा लेते हुए अपने नज़रियात पेश किए, जिसके बाद इजलास की कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों को रियासत में बिला खलल बरक़ी की सरबराही को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात की हिदायत दी है।
जमेरात को सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला ने जेनको और ट्रांसको के आला ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए रियासत में बरक़ी की सूरत हाल का जायज़ा लिया। वज़ीर आला ने ज़ायद बरक़ी की खरीदी के लिए जेनको को 350 करोड़ रुपए जारी करने की भी हिदायत दी है। उन्होंने ओहदेदारों को ताकीद की कि रियासत में बरक़ी की क़िल्लत नहीं होनी चाहिए। बाद में वज़ीर आला ने एक बयान जारी करते हुए आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में रसाई पर हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद देते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि इसी स्पिरिट के साथ हिंदुस्तानी टीम फाइनल में रसाई हासिल करते हुए खिताब भी हासिल करेगी। आंध्र प्रदेश असेंबली में जुमेरात को हंगामों और शोरगुल के बाद अपोजिशन वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के 8 अरकान को मुअत्तल कर दिया गया। असेंबली में किसानों के कर्जजात की माफ़ी के मसले पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अरकान को बोलने की इजाज़त न दिए जाने के बाद ऐवान में हंगामा आराई शुरू हो गई। वाईएसआरसीपी के लीडर जगन मोहन रेड्डी जब बात कर रहे थे, स्पीकर ने उनका माइक काट दिया, जिस पर वाईएसआरसीपी के अरकान बरहम हो गए और वो एहतजाज करते हुए ऐवान के वसत में भी पहुँच गए। शोरगुल को देखते हुए स्पीकर के शिवा प्रसाद ने कार्रवाई को 10 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। इजलास की कार्रवाई जब दोबारा शुरू हुई तो ऐवान में शोरगुल जारी रहा, जिस पर स्पीकर ने पीके जग्गी रेड्डी, श्रीकांत रेड्डी, के नानी, शिवरेड्डी, भास्कर रेड्डी, रामकृष्णा रेड्डी, शिवा प्रसाद, चांद बादशाह और मुत्याला नायडू को 3 दिन के लिए मुअत्तल करने का ऐलान किया। मुअत्तल शुदा अरकान ने मीडिया पॉइंट के पास एहतजाज किया, लेकिन मार्शल्स ने उन्हें उठाकर गेट के बाहर छोड़ दिया। बाद में वाईएसआरसीपी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी की क़ियादत में एक वफ्द ने गवर्नर से नुमाइंदगी करते हुए आंध्र प्रदेश असेंबली के स्पीकर के खिलाफ शिकायत की। जगन ने कहा कि हुकूमत अपोजिशन की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। ऐवान में अपोजिशन को बात करने का मौका भी नहीं दिया जा रहा है। टीआरएस अरकान असेंबली ने इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी असेंबली में मुलाजमीन का मसला उठाते हुए ग्रेजुएट कौंसिल इंतखाबात में सियासी फ़ायदा हासिल करना चाहती है। मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली ई रविंदर ने कहा कि वक्फ़े सिफर के दौरान बीजेपी का जवाब तलब करना रिवायत के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन के फिटमेंट के सवाल पर बीजेपी का मुलाजिमतों पर तकर्रुरात से मुताल्लिक़ मसले को उठाना भी मुसक्का ख़ैज़ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को वोट डालना तेलुगु देशम को वोट देने के बराबर है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के श्रीहरि ने हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूबनगर ग्रेजुएट हलके के कौंसल उम्मीदवार देवी प्रसाद को कामयाब बनाने की ग्रेजुएट राय दहिंदों से अपील की। उन्होंने कहा कि टीआरएस ने सेकुलर और शफाफ किरदार के हामिल शख्सियत देवी प्रसाद की तायद की है, जो शुरू से ही तेलंगाना तहरीक से वाबस्ता हैं। के श्रीहरि ने बताया कि कौंसल इलेक्शन के लिए तेलुगु देशम और बीजेपी में मुफाहमत हुई है। ये दोनों जमातें तेलंगाना की मुखालिफ हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने बताया कि टीआरएस अक़लियतों के अलावा तमाम कमज़ोर तबक़ात की बहबूदी के लिए इक़दामात कर रही है। उन्होंने बताया कि देवी प्रसाद का ताल्लुक़ हैदराबाद से भी रहा है, वो शहर की तरक्की में भी अपना रोल अदा कर सकेंगे। तलबा तंजीम मुस्लिम जेसी ने कौंसल इंतखाबात में टीआरएस के तायदी उम्मीदवार देवी प्रसाद की तायद का ऐलान किया है। तंजीम के नुमाइंदे ने 4TV को बताया कि हुकूमत ने अपने अमली इक़दामात के ज़रिए सेकुलरिज़म और तमाम तबक़ात की फलाह बहबूद का अमली मुज़ाहरा किया है। इसकी वजह से ये तलबा यूनियन ने देवी प्रसाद की तायद का फैसला किया है। 25 मार्च से शुरू होने वाले एसएससी इम्तिहानात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ये इम्तिहानात 11 अप्रैल तक जारी रहेंगे। इम्तिहानात के औक़ात सुबह 9:30 बजे से 12:15 बजे तक रहेंगे। इम्तिहानात के लिए 2614 मराकिज़ कायम किए गए हैं और इन इम्तिहानात में 5,65,000 तलबा की शिरकत मुतवक्के है। इम्तिहानात में 2,92,594 लड़के और 2,72,119 लड़कियां शिरकत करने वाली हैं।
डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक तलबा को मशवरा दिया गया है कि वह सुबह 8:45 तक इम्तिहानी मराकिज़ पहुँच जाएँ। बोर्ड ने दरख्वास्त की है कि एक दिन कबल ही तलबा को इम्तिहानी मराकिज़ की निशानदही करते हुए खुद को तैयार रखना चाहिए। प्रेस नोट के मुताबिक इम्तिहानी मराकिज़ में सेल फोन्स, कैलकुलेटर साथ रखने की इजाज़त नहीं रहेगी। हॉल टिकट के सिवाय किसी और दस्तावेज को अंदर ले जाने की भी इजाज़त नहीं रहेगी। तलबा से इम्तिहान हॉल में दूसरे तलबा के साथ बातचीत न करने का भी मशवरा दिया गया है। इम्तिहानात के पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम इंतजामात किए जा रहे हैं। नकल नवेसी और धांधलियों की रोकथाम के लिए भी फ्लाइंग स्क्वाड्स का तखर्रुर किया गया है। इम्तिहानात के दौरान हेल्पलाइन नंबर्स भी मुकर्रर किए गए हैं। तलबा 04023230941 या फिर 04023230942 पर किसी भी तफसीलात के लिए राब्ता कर सकते हैं। बहादुरपुरा की इमारतों पर हमले के खिलाफ बतौर एहतजाज जुमेरात के दिन बहादुरपुरा, चारमीनार और बंडलागुड़ा इमारतों के दफातर बंद रहे, जिसकी वजह से पुराने शहर में शहरियों को मसाइल पेश आए। बहादुरपुरा इमारतों पर चारशंबे के दिन बीजेपी कारकुनों ने हमला किया था। हमलावरों के खिलाफ पुलिस ने निर्भया एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। दरगाह व छिल्ला गुलाबशाही वाक़े भगत सिंह नगर में दरगाह से मुत्तसिल पार्क बनाने के खिलाफ मुकामी अफराद ने एहतजाज किया। मुकामी अफराद ने इस सिलसिले में ये इस्तदलाल पेश किया कि वहाँ उन्हें इबादत करने के लिए मुश्किलात पेश आ रही हैं। इसके अलावा पार्क की तामीर से दरगाह शरीफ का तक़द्दुस पामाल हो सकता है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि पार्क में गैर महज़िब और नाज़िबा हरकतें होती हैं। एहतजाजियों ने महकमे बलदियात से मुतालबा किया कि वो पार्क के तामीरी कामों को फौरी रोक दे। रियासती डीजीपी अनुराग शर्मा ने सिकंदराबाद के महानकाली पुलिस स्टेशन में कायम किए गए कंट्रोल रूम का मुआयना किया। ये कंट्रोल रूम इलाके महानकाली पुलिस स्टेशन के हदूद में नस्ब किए गए सीसीटीवी कैमरों से मरबूत रहेगा। डीजीपी ने मुताल्लिका पुलिस अहदेदारों से तफसीलात भी हासिल की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से असम्बली में SC, ST और BSC तबक़ात के दरीना मसाइल पर आवाज़ उठाते हुए उनके मसाइल हल करवाने पर पसमानदा तबक़ात ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और क़ायदे ऐवान मुक़र्रना अकबरुद्दीन ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया। मजलिस के SC, ST और BSC शोबे के कन्वीनर राजेंद्र यादव एडवोकेट ने बताया कि जारी माह की पहली तारीख को मुनक़्क़दा कन्वेंशन में इन लोगों ने बैरिस्टर ओवैसी को अपने मसाइल से वाकिफ़ करवाया था, जिस पर उन्होंने असम्बली में हुकूमत से नुमाइंदगी का तयक़ुन दिया था। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने पुलिस के आला अहदेदारों के साथ बानी जामिया निज़ामिया शेखुल इस्लाम मौलाना अनवारुल्लाह के 7 साला उर्स शरीफ के लिए किए गए इंतज़ामात का जायज़ा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि सरकारी महकमे जात की जानिब से तमाम सहूलतों के इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और जुमे की शाम से उर्स शरीफ की तक़ारीब का आगाज़ हो जाएगा। उन्होंने बताया कि 22 मार्च को नातिया मुशायरे का भी एहतमाम किया गया है, जिसमें नामवर शोरा हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि पार्किंग के लिए मुख्तलिफ मकामात की निशानदही की गई है, जिसमें खिलवत मैदान, तार मैदान, खली कुतुब शाह स्टेडियम काबिल ज़िक्र हैं। उन्होंने मजीद बताया कि बरक़ी सरबराही में खलल पड़ने की सूरत में मोबाइल ट्रांसफार्मर्स इस्तेमाल किए जाएंगे। इस मौके पर साबिक़ा रुकन बलदिया मीर जुल्फ़िकार अली, DCP साउथ जोन V सत्यनारायण और एडिशनल DCP ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद थे। शेखुल इस्लाम हज़रत हाफिज़ मोहम्मद अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ की सदी तक़ारीब के ज़िमन में जामिया निज़ामिया में बहुत वसी पैमाने पर इसके इंतज़ाम किए जा रहे हैं और कल जलसे आम है, सदी तक़ारीब का, परसों उर्स शरीफ है और तीसरे दिन नातिया और मनक़बती में मुशायरा है। चुनाचे आज लैंड ऑर्डर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस के तमाम डिप्टी कमिश्नरान के साथ यहाँ पर एडिशनल DCP के साथ दौरा किया गया। पार्किंग के ताल्लुक़ से
طے کیا گیا کہ یہ جلسے کے اوقات میں یہ راستہ حسین عالم سے دودھ بولی کے آگے تک ایک رخی رہے گا. قبل از وقت ٹریفک کے اور لینڈ آرڈر کی پولیس کے عہدیداروں کے ساتھ بات کر کے پروگرام طے کیا گیا ہے. باقی انتظامات اندرونی حصے میں جتنے بھی ہے الحمدللہ اللہ کے فضل کرم سے بہترین چل رہے ہیں. انشاءاللہ کل یہ ٹائم تک پوری مکمل تیاری ہوں گی. مغرب کی نماز کے ساتھ ہی یہاں کا پروگرام کا آغاز ہوگا جو 6 روزہ پروگرام ہے 3 دن کا. کالا پتھر صالحین کالونی کا رہنے والا ایک نوجوان حسین عالم اور پنجگٹا پولیس کی اذیتوں کا شکار ہوا ہے. 25 سالہ محمد ساجد افضل گنج پر واقع ایک ٹریول ایجنسی میں ملازمت کیا کرتا تھا، لیکن مالک نے 2 ماہ کی تنخواہ نہیں دی، جس کے بعد وہ پولیس سے رجوع ہوا. اس نے الزام لگایا کہ ٹریول ایجنسی کے مالک نے اس پر چوری کا جھوٹا الزام لگایا، جس کے بعد حسین عالم اور پنجگٹا پولیس کے عملے نے اس کو اذیتیں دیں. اس وقت وہ عثمانیہ ہاسپٹل میں زیر علاج ہے. ٹریفک پولیس کی جانب سے مہدی پٹنم آٹو سٹینڈ کی اچانک برخاستگی پر آٹو ڈرائیورز نے دھرنا دیا اور کافی دیر تک ٹریفک جام کر دی، لیکن اعلیٰ پولیس عہدیداروں کی مداخلت اور آٹوز کے لیے جگہ مقرر کرنے کے تیقن کے بعد احتجاج ختم کر دیا گیا. شمس آباد ایئرپورٹ پر کسٹم کے عہدیداروں نے ایک مسافر کے پاس سے 700 گرام سونا ضبط کر لیا ہے. جمعرات کے دن ایمریٹس ایئر لائن کے ذریعے ایک مسافر شمس آباد ایئرپورٹ پہنچا تھا جو اپنے ساتھ 700 گرام سونا لایا تھا. کسٹم عہدیداروں نے مسافر اور ان کے سامان کی اسکیننگ کے بعد سونے کو برآمد کیا. شمس آباد ایئرپورٹ پہنچ رہی فلائٹس میں آئے دن ایسے مسافر آ رہے ہیں جو اپنے ساتھ سونا لا رہے ہیں جو کہ غیر قانونی ہے. آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں. فیس باز ادائیگی اسکیم جاری رہے گی، اسمبلی میں وزیر تعلیم کا تیقن. بہادرپورہ ایم آر او پر حملہ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے مجلس کا مطالبہ. وائسار کانگریس کے 8 ارکان 3 دن کے لیے اسمبلی سے معطل، اسپیکر کے رویے کے خلاف جگن موہن ریڈی کا واک آؤٹ. 25 مارچ سے ایس ایس سی امتحانات، تمام تیاریاں مکمل. اور شمس آباد ایئرپورٹ پر مزید سونے کی ضبطی، ایمریٹس ایئر لائن کے مسافر کے قبضے سے 70 تولے سونا برآمد. اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا. اللہ حافظ.